अफगानिस्तान में नई सरकार बनने के बाद ओबीसी का खतरनाक बयान सामने आया है, जिससे ये साफ हो जाता है कि पिछले कई सालों से ओबीसी तालिबान के गहरे समर्थक है। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने के बाद भारत के अंदर ही कुछ लोग खुशियां मना रहे हैं। उन्हें बिल्कुल परवाह नहीं कि भारत के वहां अरबों रुपए डूब गए। ये लोग वैसे ही हैं जो मानवता के नाम पर अपनी राजनीति चमकाते हैं, लेकिन उनके लिए कुछ करते नहीं। तालिबान के समर्थन में भाषणबाजी करने वाले भारतीय लोगों के साथ क्या करना चाहिए, आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। ये कहते हैं कि भारत को तालिबान के साथ दोस्ती कर लेनी चाहिए, तो हम इनसे पूछना चाहते हैं कि क्या हम भूल जाए कंधार हाईजैक को। ये बात बिल्कुल सच है कि तालिबान भारत से दोस्ती के लिए व्याकुल हो उठा है, लेकिन इस वक्त भारत को बहुत सोच समझकर आगे कदम उठानी होगी, क्योंकि अफगानिस्तान में सबसे भयंकर गृह युद्ध शुरू होने जा रहा है, जहां एक दूसरे आतंकवादी संगठन आपस में रोज मरेंगे, कटेंगे और अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। ऐसे हालात में क्या भारत को अफगानिस्तान के तरफ देखनी चाहिए या नहीं, आप अपनी राय नीचे कमेंट में बताइए। आइए जरा विस्तार से जानते हैं कि ओबीसी आजकल इतना क्यों उछल रहे हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने तालिबान के मुद्दे पर नीतियों को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की है। ओवैसी ने सोमवार शाम एक के बाद एक 3 ट्वीट करते हुए सरकार से अपील की है कि वे तालिबान से बातचीत के डिप्लोमेटिक रास्तों को खोले। ओवैसी ने कहा कि उन्होंने 8 साल पहले ही केंद्र की सरकार को इसके लिए आगाह किया था। ओवैसी ने अपने ट्वीट में लोकसभा में दिए उनके भाषण का वीडियो भी पोस्ट किया है। ओवैसी ने कहा कि उन्होंने 2013 की कांग्रेसी सरकार के वक्त ही ये कहा था कि अफगानिस्तान से एक दिन अमेरिकी सैनिकों की वापसी जरूर हो जाएगी। ऐसे में भारत के हितों की रक्षा के लिए तालिबान के साथ एक राजनीतिक स्तर पर बात शुरू करनी होगी। ओवैसी ने कहा कि हमारे देश ने अफगानिस्तान में 3 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन तब किसी सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अब सरकार क्या करेगी? ओवैसी ने कहा 2019 में भी दोहराई थी अपनी बात। ओवैसी ने कहा कि 2019 में भी मैंने अफगानिस्तान में तालिबान की गतिविधियों को लेकर अपनी बात को संसद में दोहराया था। उस वक्त तालिबान के साथ अमेरिका और पाकिस्तान मॉस्को में बातचीत कर रहे थे। उस वक्त पीएमओ ये गिन रहा था कि पीएम ने कितने बार ट्रम्प को गले लगाया है। आज हमें ये तक नहीं पता है कि अफगानिस्तान के संकट में सरकार की नीति क्या है। फिलहाल भारतीय लोगों के रेस्क्यू पर है सरकार का जोर। बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद सरकार फिलहाल अपने लोगों को रेस्क्यू करने में जुटी हुई है। हालांकि भारत सरकार ने अब तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि वे तालिबान को मान्यता देगी या नहीं। फिलहाल भारत सरकार की ओर से अफगानिस्तान में बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। इसके लिए इंडियन एयरफोर्स के विमानों को काबुल भेजा गया है। वहीं अफगानिस्तान में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों से भी दूतावास के अफसर लगातार संपर्क में है। देशवासियों, वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे देश प्रेमियों, नीचे कमेंट में जय हिंद लिखकर आप हमारे वीडियो को 5 स्टार दे सकते हैं, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही देशभक्ति वीडियो लाया करें। जल्द मिलते हैं एक और जानकारी पूर्ण वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।